हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक एंड स्टार्स एक्सप्लेन। क्या आपने कभी सोचा है कि ये यूनिवर्स शुरू कहाँ से हुआ? ये स्टार्स, ये गैलेक्सीज, ये पूरी कायनात कहाँ से वजूद में आई? तो चलिए आज इन्हीं सवालों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जिसने पूरी साइंस की दुनिया बदल कर रख दी। आज हम जानेंगे इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज लीमैट्रे। यू कैन सी हिम इन दिस पिक्चर। ही वॉज अ बेल्जियन कैथोलिक प्रीस्ट, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन। इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए अपने कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड एंड देखते हैं कि कैसे ये जो थ्योरी है एक्सप्लेन करती है यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में और उसके एवोल्यूशन के बारे में, राइट? तो यूनिवर्स की अगर हम एक बात करें तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी हॉट एंड डेंस पार्टिकल, जिसे सुपर एटम भी कहा जाता है। इट स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी हॉट एंड डेंस पार्टिकल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर एटम। ठीक है, एंड उस सुपर एटम में कुछ ऐसा हुआ, इसको सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी, उस सुपर एटम में कुछ ऐसा हुआ कि एक सडन एक्सप्लोजन हुआ, बहुत तेज धमाका हुआ, और उसके बाद से वो कंटिन्यूसली एक्सपेंड ही होता चला गया, एक्सपेंड ही होता चला गया। एंड दिस हैपन्स स्टिल, लाइक अभी तक ये एक्सपेंशन होता ही जा रहा है और अभी तक ये रुका नहीं है, राइट? विच हैपेंड ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस नंबर। दिस इज द एज ऑफ यूनिवर्स जो हम अभी तक कैलकुलेट कर पाए हैं। ठीक है, एंड इट इज सपोर्टेड बाई दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाई ऑब्जर्वेशनल एविडेंसेस। बहुत सारे इस थ्योरी के प्रूफ है, हमने डिस्कस किए थे, लाइक कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट जिसे हबल ने प्रूव किया था, देन CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, and the abundance of the different elements in the universe is also a proof for the Big Bang theory. Okay, चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो व्हाट आर द की स्टेजेस ऑफ द यूनिवर्स? ठीक है, इसके मेनली 7 8 to 9 स्टेजेस हैं। विल डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहला स्टेज, तो आई टोल्ड यू इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट विच इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। ये सिंगुलैरिटी है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, जहाँ पे लाइक जो पूरा यूनिवर्स है वो एक पॉइंट पार्टिकल की फॉर्म में था, एक एटम की फॉर्म में था, जिसे सुपर एटम कहते हैं। ये कितना डेंस पार्टिकल था कि वहाँ पे मतलब इनफाइनाइटली, लाइक ग्रेविटी की वैल्यू इनफाइनाइट थी, एंड यहाँ पे ना कोई स्पेस था ना टाइम था, राइट? यहाँ पे जो फिजिक्स के जो नॉर्मल रूल्स हैं, जो जनरल रूल्स हैं, वो एप्लीकेबल नहीं थे वहाँ पे। तो इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स विच इज टी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द बिगिनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स डिस्कस ऑल दी स्टेजेस वन बाई वन। तो एज आई टोल्ड यू, सिंगुलैरिटी, यूनिवर्स एक इनफाइनाइटली छोटे और डेंस पॉइंट की फॉर्म में था, और फिर एक एक्सप्लोजन हुआ, राइट? उस एक्सप्लोजन के बाद नेक्स्ट स्टेज वाज प्लैंक एरा। प्लैंक एरा, इट स्टेड फॉर 10⁻⁻43 सेकेंड, मीन्स if I divide 1 second into 1 by like 10 into power 43 seconds, तब ये इतनी देर के लिए ही ये मोमेंट था। तो इसमें क्या हुआ, ये सारे जो हमारे फंडामेंटल फोर्सेज हैं, जिसे जैसे हम ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ये सारे फोर्सेज यूनिफाइड थे, सब एक साथ थे, राइट? इसी फेज के बाद क्या हुआ, लाइक स्पेस और टाइम की शुरुआत हुई। तो यहाँ से जो प्लैंक एरा है, इसमें चारों फोर्सेज यूनिफाइडली लाइक प्रोड्यूस हो गए, एंड स्पेस टाइम स्टार्ट हो गया। देन जो थर्ड फेज था, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वॉज 10⁻36 सेकेंड टू 10⁻32 सेकेंड्स। यूनिवर्स एकदम से सुपर फास्ट एक्सपेंशन करता है इस फेज के अंदर, लाइक सुपर फास्ट इन द सेंस इट वाज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और इसमें जो छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस हैं, क्वांटम फ्लक्चुएशंस, वो स्ट्रेच हो जाती हैं, राइट? जो और वो कहीं ना कहीं आगे चल के उन्हीं से जो है गैलेक्सीज बनेंगी। सो दे आर लाइक सीड्स ऑफ गैलेक्सीज। तो लाइक आप समझ सकते हो कि जो यूनिवर्स की जो एक ज़मीन है उस पर खेती की जा रही थी, एंड दीज आर लाइक सीड्स ऑफ द गैलेक्सीज। ठीक है, तो यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ इस फेज के अंदर। इन्फ्लेशन में क्या हुआ, फैलना। तो यूनिवर्स फैला बहुत तेजी से, एंड इवन विद द स्पीड फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। फिर इसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हुए। सबसे पहले क्वार्क्स बने। क्वार्क्स आर द चार्ज पार्टिकल्स। इन क्वार्क्स से क्या हुआ कि प्रोटॉन्स बने, देन न्यूट्रॉन्स बने। ठीक है, तो सबसे पहले क्वार्क बने फंडामेंटल पार्टिकल्स में, सबसे पहले क्वार्क बने, देन प्रोटॉन्स बने, फिर उनके बाद बने न्यूट्रॉन्स। दिस इज द सीक्वेंस। ठीक है, फिर इसके बाद जो मैटर और एंटी मैटर है, वो जनरली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन मैटर जो है, मैटर का डिस्ट्रॉय रेट थोड़ा कम था और एंटी मैटर का रेट ज़्यादा था, इसलिए मैटर ज़्यादा है, मैटर ज़्यादा सर्वाइव कर पाया। जो मैटर और एंटी मैटर का रेट है, इसे बोलते हैं CP वाइलेशन, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो वो जो रेट है वो अलग अलग था, मैटर के पैदा होने का और एंटी मैटर के पैदा होने का रेट जो था वो अलग अलग था, क्योंकि एंटी मैटर मैटर को डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट? तो उसकी वजह से क्या हुआ, मैटर
इसलिए ज़्यादा मैटर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सारे मैटर को एंटी मैटर ख़त्म नहीं कर पाया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फेज़ की। नेक्स्ट फेज़ वाज न्यूक्लियोसिंथेसिस। ये टाइम था 3 से 20 मिनट के बाद, आफ्टर द बिग बैंग। बिग बैंग होने के 3 से 20 मिनट के बाद ये फेज़ आया था। इसमें क्या हुआ, जो हमारे लाइट एलिमेंट्स हैं, लाइक आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये एलिमेंट्स बने। ठीक है, अगर हम बात करें हैवी एलिमेंट्स की तो वो बाद में बनेंगे। ठीक है, वो बिग बैंग में नहीं बने थे। तो हैवी एलिमेंट्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि विच एलिमेंट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग बिग बैंग, तो आप बोलोगे लाइट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम। ठीक है, अभी हैवी एलिमेंट्स नहीं बने हैं। फिर इसके बाद आया फोटोन एरा। फोटोन एरा, ठीक है, इससे पहले था प्लैंक्स एरा, दिस इज फोटोन एरा। फोटोन एरा में क्या हुआ कि जो यूनिवर्स है वो प्लाज्मा से भर गया। फोटोन्स कॉन्स्टेंटली चार्ज पार्टिकल्स से इंटरेक्ट करते हैं और इसलिए लाइट ट्रैवल नहीं कर पाती, और उससे क्या होता है, यूनिवर्स ओपेक हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, फोटोन एरा में यूनिवर्स जो है वो ओपेक हो गया। फोटोन्स को चार्ज पार्टिकल्स ने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। ठीक है, राइट। फिर जो एक्सप्लोजन जो हुआ था उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई थी, जो यूनिवर्स था वो बहुत हॉट था अभी, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, वो एक्सपेंड भी कर रहा है धीरे धीरे, और कूल भी हो रहा है। ठीक है, कूलिंग विद एक्सपेंशन, एक्सपेंड होते होते धीरे धीरे कूल हो रहा है। फिर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हो वो न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन या हीलियम बनाते हैं, जैसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ मिलकर बनाते हैं क्या, स्टेबल एटम्स, न्यूट्रल एटम्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसका रिजल्ट क्या होता है, फोटोन्स अब फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं। राइट, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोटोन्स को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, उनको ट्रैप नहीं कर पाएंगे, तो अब फोटोन्स फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन रिलीज होगी, राइट, एंड इट इज़ द की एविडेंस फॉर द बिग बैंग। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि जो है बिग बैंग वाकई हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एज है that is dark age. Dark age is the stars in the galaxy formation, and that happened after 150 million years or to 1 billion years. ये चलता रहा after the big bang of big bang, जो 150 million years के बाद से ये शुरू हुआ फेज, और 1 बिलियन ईयर्स तक ये चलता रहा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पहली बार जो है स्टार्स और गैलेक्सीज फॉर्म हुए। इस फेज के अंदर जो यूनिवर्स है उसके अंदर स्टार्स और गैलेक्सीज फॉर्म हुए, और उन स्टार्स के अंदर हैवी एलिमेंट्स भी प्रोड्यूस हुए, लाइक आपका कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, ये हैवी एलिमेंट्स भी पैदा हुए, और आयरन यू कैन से। ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फेज विच इज़ प्रेजेंट यूनिवर्स। प्रेजेंट यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें यूनिवर्स अभी भी कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है। राइट, हमने देखा था एक वीडियो में जिसमें हमने सारे प्रूफ डिस्कस किए थे कि कैसे हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग। राइट, और ये एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि ये जो एक्सपेंशन है इट इज़ हैपनिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट, बट इट इज़ हैपनिंग एट अ विद सम एक्सेलरेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डार्क एनर्जी। हमने इसके बारे में भी डिस्कशन किया है, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने इन डिटेल डिस्कशन किया है। ठीक है, तो इस फेज, ये फेज व्हाट दैट इज लाइक आफ्टर 13.8 बिलियन ईयर्स, जो अभी हमारा करंट फेज चल रहा है, और इसमें हमारे स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, प्लैनेट्स हैं, और उन कुछ प्लैनेट्स पे लाइफ भी है, तो अर्थ इज़ वन ऑफ देम। राइट, ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। देन वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज which of the following is not an evidence of the Big Bang theory? So options are cosmic microwave, background radiation. No, it's an evidence. Redshift of galaxies. Yes, it is also an evidence. Abundance of helium is also an evidence for the like Big Bang theory. Existence of asteroids is not the evidence. ठीक है, तो first three are the evidences. ठीक है, but last वाला जो है वो evidence नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं कि because this option is not correct. चलिए, next if I talk about origin of elements, कैसे जो हमारे यूनिवर्स की जब ये बिग बैंग हुआ तो इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेज विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लाइक आपका आयरन हो गया, तो आयरन को हम फर्दर और डिवाइड, वो आयरन को आप डिवाइड करते जाओगे तो आपको आयरन के ही आइटम्स मिलते जाएंगे। कार्बन है, कार्बन को आप डिवाइड करोगे तो कार्बन के ही आइटम्स मिलेंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। फिर एलिमेंट्स से क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मॉलिक्यूल, अगर वाटर की बात करें तो वाटर इज अ कंपाउंड, तो किससे बना है, 2 हाइड्रोजन एटम से बना है और 1 ऑक्सीजन एटम से बना है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द एलिमेंट्स जो कि वाटर को बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें बिग बैंग की, तो जो पहले 20 मिनट्स बिग बैंग के, उसमें जब यूनिवर्स बना तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। राइट, और उस पहले 20 मिनट्स के अंदर ही जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम और कुछ अमाउंट ऑफ लिथियम भी बना। ठीक है, और इस बात को हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें आज भी 75% हाइड्रोजन है एंड 25% इज हीलियम। राइट, तो जो हाइड्रोजन है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है एंड हीलियम की परसेंटेज कम है। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे यूनिवर्स के। फिर होती है स्टार्स के अंदर फ्यूजन। फिर नेक्स्ट स्टेप है स्टार्स के अंदर जो है वो फ्यूजन होगा। फ्यूजन से क्या क्रिएट होगा, जो हमारे हैवियर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्स अपने कोर के अंदर
सपोज दिस इज द स्टार, तो स्टार के अंदर एक कोर होता है, कोर के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलकर बनाती है हीलियम, ये दोनों के फ्यूजन से बनता है हीलियम, राइट, ठीक है, हीलियम बनाएंगे, फिर वो हीलियम को फ्यूज करेगी, हीलियम के मॉलिक्यूल्स फ्यूज करके क्या बनाएंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, हीलियम का भी फ्यूजन होता है जिससे कार्बन और ऑक्सीजन बनते हैं, ठीक है। और भी ऐसे एलिमेंट्स बड़े स्टार्स और भी फ्यूज करते रहते हैं, उनसे आयरन बन जाता है, सिलिकॉन बन जाता है, कैल्शियम बन जाता है, राइट, तो ये एलिमेंट्स भी बना सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सुपरनोवा, सुपरनोवा की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड सुपरनोवा। सुपरनोवा एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है जो किसी स्टार के अंदर होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, जब एक बहुत बड़ा स्टार बहुत तेजी से फटता है, ब्लास्ट करता है, तो उस एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में आयरन से भी बड़े बड़े एलिमेंट्स बनते हैं, लाइक आपका गोल्ड बन जाएगा इसमें, ठीक है, आपका गोल्ड बन जाएगा, ठीक है, इसमें सिल्वर बन सकता है, ठीक है, एंड यूरेनियम। तो इस तरीके के हैवी एलिमेंट्स कब बनते हैं, जब स्टार्स कोलैप्स करते हैं या फट जाते हैं, ठीक है ना। इस ब्लास्ट की वजह से क्या होगा, जो एलिमेंट्स हैं वो एक जगह तो नहीं रुकेंगे, दे विल स्प्रेड इन ऑल दी डायरेक्शंस, ठीक है। तो जो हम बात कर सकते हैं कि जो वी कैन रिमेंबर इन दिस वे कि हाइड्रोजन और हीलियम बने हैं बिग बैंग में, और जो हैवियर एलिमेंट्स बनते हैं वो स्टार्स और सुपरनोवा की वजह से बनते हैं, ठीक है, गॉट इट, राइट। तो हम सब जो लोग हैं वो स्टार डस्ट से बने, क्योंकि हम भी हैवियर एलिमेंट्स से बने हैं, तो हमारी बॉडी भी स्टार्स डस्ट से बनी है। स्टार डस्ट मीन्स जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ उससे जो हैवी एलिमेंट्स बने, उस एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का मेजर पार्ट कार्बन है, ऑक्सीजन है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हम स्टार डस्ट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, दैट इज कॉस्मोस। कॉस्मोस का भी आपने काफी बार सुना होगा नाम। तो अगर हम कॉस्मोस की बात करें तो इट इज अ ग्रीक वर्ड विच इज कॉस्मोस, और इसका मतलब होता है परफेक्टली ऑर्डर्ड या हारमोनी। कोई चीज़ बहुत सिस्टमेटिक चल रही है, बहुत लाइक परफेक्टली मैनर्ड है और रिदम में चल रही है, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोस, या हारमोनी में चल रही है। तो जो हमारा यूनिवर्स है उसके भी आप अगर पैटर्न को देखोगे, इट इज़ इन अ परफेक्ट मैनर, लाइक इट इज़ परफेक्टली बैलेंस्ड, एक हारमोनी में चल रही है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोस। तो जो हमारा कॉस्मोस में है उसमें स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए, प्लैनेट्स हो गए, स्पेस एंड टाइम हो गया, एंड एनर्जी एंड फिजिकल लॉज विच आर गवर्निंग दैट। तो यूनिवर्स का जो वो हिस्सा जो परफेक्टली बैलेंस है, प्रॉपरली फिजिकल लॉज को फॉलो करते हुए चल रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोस, ठीक है। सो राइट, ऑर्डर्ड यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोस, जहाँ पे सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, उस पार्ट को हम यूनिवर्स के बोलते हैं कॉस्मोस, राइट। इसमें हमारी सारी गैलेक्सीज, मैंने बताया, स्पेस टाइम हो गया, एनर्जी हो गई, और जो रूल्स हो गए, ठीक है। तो कॉस्मोस आप ऐसे समझ सकते हैं कि इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्स, जहाँ पे केओस नहीं है, वहाँ पे कोई उथल पुथल नहीं है, राइट, बस लाइक चीज़ें हैं और वो अपने परफेक्टली काम कर रही है। तो जब आप रात को उस आसमान में देखते हो तो जो स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, सब कुछ एक पैटर्न में कैसे चल रहा है, ये चीज़ पूरा एक क्या कहलाती है, कॉस्मोस कहलाती है। चलिए नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन सेज व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द बिग बैंग थ्योरी। इट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1 इज it explains the origin of the universe about 13.8 billion years ago. Yes, that is correct. Hydrogen and helium were formed during the early stages of the Big Bang. Yes, 20 minutes में ये काम हो गया था. Heavy elements like iron and calcium were formed during the Big Bang. Is it correct? No, they were not formed. They were formed after supernova. The evidence for Big Bang includes redshift of galaxies and CMBR. Yes, these are the like evidences for the Big Bang. So which option is correct here? You have to answer this. I'm leaving it for you and comment in the chat box. तो ये थी हमारी वो पूरी कहानी जिससे हमें पता चला कि यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसे एक इवेंट जिसने 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जो है एक नई चीज़ पैदा कर ली, एक यूनिवर्स, और फिर उससे और भी सारी चीज़ें उसमें पैदा होती गई, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, और फाइनली फिर हम भी बने। तो हम सब एक शुरुआत की का रिजल्ट है, दैट इज़ बिग बैंग। हमारा हर एटम किसी ना किसी स्टार की जो है वो कोर से आया है, जो है स्टार की डस्ट से आया है। सोचिए हम सब लाइक ये एक बहुत बड़ा बात है, लाइक वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ अ स्टार डस्ट, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे गैलेक्सीज़ के बारे में, कि कैसे स्टार्स ने जो हमारी स्टार्स हैं, जो गैलेक्सीज़ हैं, वो यूनिवर्स को चलाने में या यूनिवर्स में क्या रोल प्ले करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर दबाएं, ताकि आप आने वाली जो फैसिनेटिंग वीडियोस हैं वो मिस ना करें। हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आप आगे कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।